नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य एवं आदिकाल के विषय में चर्चा करेंगे और हिंदी साहित्य एवं आदिकाल के अंतर्गत हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा रही है उस लेखन परंपरा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, आप वीडियो को लगातार देखिए, लगातार शेयर कीजिए और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज से हम हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रारंभ से लेकर के आने वाले वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल तक के बारे में, आधुनिक काल तक के बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य एवं आदिकाल के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा है उससे हम परिचित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला भाग हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो श्री गणेश होता है, इस लेखन की परंपरा का जो श्री गणेश होता है, श्री गणेश यानी कि इसका जो प्रारंभ होता है वो 19वीं सदी में होता है। हम हिंदी साहित्य के प्रारंभ से अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य का आदिकाल के हिंदी साहित्य की परंपरा का लेखन हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है, इसका जो श्री गणेश होता है वो 19वीं सदी में होता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की जो शुरुआत होती है, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का जो श्री गणेश होता है वो 19वीं सदी के चतुर्थ दशक के आसपास होता है। चतुर्थ दशक के आसपास होता है। 19वीं शताब्दी में चतुर्थ दशक के आसपास हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा की शुरुआत होती है। तो मित्रों, अब हम इसमें देखेंगे कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का पहला ग्रंथ किसने लिखा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवा दी ला लेत्रुतर इस्तवार दी ला लिटरेचर एंदोस्तानी शीर्षक से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। यानी कि सबसे पहले जो प्रारंभ
ग्रंथ लिखा गया है वो गारसा दी तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? इस्तवार दी ला लिटरेचर हिंदुस्तानी शीर्षक से हिंदी साहित्य इतिहास का एक ग्रंथ लिखा गया है। कब लिखा गया है ये? और इस ग्रंथ का जो पहला भाग जो प्रकाशित हुआ है, इस ग्रंथ का पहला भाग जो इस ग्रंथ का पहला भाग (1839) ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1839 में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ। इस्तवा दिला लिटरेचर हिंदुस्तानी का 1839 में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा भाग जो है 1846 में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा भाग 1846 में प्रकाशित हुआ। मित्रों, इसका 1871 ईस्वी में द्वितीय संस्करण निकला। इसका द्वितीय संस्करण निकला। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ के 3 भाग होते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ के 3 भाग होते हैं। यानी कि ये जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो ये इसका पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, इसका दूसरा भाग 1846 में प्रकाशित हुआ और 1871 में इसका द्वितीय संस्करण निकला। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इस ग्रंथ के 3 भाग हो गए। कितने भाग हुए? 3 भाग जो है इस ग्रंथ के हो गए हैं। अब ये जो ग्रंथ है ये 3 भागों में, इस ग्रंथ में कुल 1834 पृष्ठ हैं। इस ग्रंथ में कुल पृष्ठों की संख्या 1834 कुल पृष्ठों की संख्या है। अब इस ग्रंथ में उर्दू कवियों के अतिरिक्त 70 हिंदी कवियों की, यानी कि इस ग्रंथ में 70 हिंदी कवियों की जीवनियाँ और रचनाएं वर्णित है। तो मित्रों, इसके बारे में हमने जाना है कि जो हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा की शुरुआत जो है 19वीं शती के चतुर्थ दशक के आसपास होती है और सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा दी तासी ने फ्रेंच भाषा में
इस्तवार दी ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ जो है लिखे हैं, नामक जो है ग्रंथ लिखे हैं। अब इस ग्रंथ के जो है कुल 3 भाग प्रकाशित हुए हैं, जिसमें से 1839 में इसका पहला भाग प्रकाशित होता है, 1846 में इसका जो है दूसरा भाग प्रकाशित होता है और द्वितीय संस्करण के रूप में 1871 में इसका जो है तीसरा भाग प्रकाशित होता है। और इसमें हिंदी के 70 हिंदी कवियों की जीवनियों और रचनाएं वर्णित है। इसके कुल पृष्ठों की संख्या 1834 है। तो मित्रों, जैसा कि कहा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो है गासादितासी से पहले भी इस ग्रंथ में जो है बहुत सारे ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। इससे पूर्व भी बहुत सारे ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। बहुत सारे ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए गासादितासी से पूर्व भी कई कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए। जैसे भक्तमाल नाबादास द्वारा लिखा गया है। भक्तमाल ये नाबादास ये गासादितासी से पहले इसे लिखे गए हैं। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलदास, 252 की वैष्णव वार्ता दो सौ बावन की वैष्णव वार्ता गोकुलदास। जैसे कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, ये जो ग्रंथ हैं, अभी बहुत सारे ग्रंथ हैं। कालिदास हजारा है, अलंकार रत्नाकर है, सार संग्रह है और श्रृंगार संग्रह है, रस चंद्रोदय है, ठाकुर प्रसाद त्रिवेदी का लिखा हुआ, दिग्विजय भूषण है, सुंदरी तिलक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ। तो ऐसे कई ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। यानी कि गासादितासी से पहले भी जो है कई ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। कई ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। अब गासादितासी के इतिहास के ग्रंथ के बाद में महेश शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह आता है। गारसा द तासी के ग्रंथ के बाद में महेश शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ आता है। यह ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से
यह ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से सन 1873 में प्रकाशित होता है। सन 1873 में ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो मित्रों पहला ग्रंथ 1839 में इस्तवारदीला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक शीर्षक ग्रंथ से गारसा दी तासी का ग्रंथ प्रकाशित होता है। गारसा दी तासी के ग्रंथ के बाद में महेश शुक्ल का जो है भाषा काव्य संग्रह जो ग्रंथ आता है, यह ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से 1873 में प्रकाशित होता है। अब इस ग्रंथ के बाद ठीक इस ग्रंथ के बाद में ठीक इस ग्रंथ के बाद में शिव सिंह सेंगर का यानी कि महेश दत्त शुक्ल के भाषा काव्य संग्रह के ठीक 10 वर्षों के बाद शिव सिंह सेंगर का 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर का 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम का एक ग्रंथ सामने आता है। शिव सिंह सरोज नाम का एक ग्रंथ सामने आता है। यानी कि पहला ग्रंथ 1839 में इस्तवारदीला लिटरेचर हिंदुस्तानी शीर्षक से लिखा गया। ठीक उसके बाद में महेश शुक्ल दत्त का भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से 1873 में प्रकाशित होता है। और भाषा काव्य संग्रह के बाद में ठीक 10 वर्षों के बाद में जो है ठीक 10 वर्षों के बाद में जो शिव सिंह सरोज नाम का एक ग्रंथ सामने आता है जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा। अब इस ग्रंथ में हिंदी कवियों की संख्या 70 से बढ़कर के 100 हो गई है, क्योंकि हिंदी साहित्य इस्तवारदीला लिटरेचर हिंदुस्तानी में जो है हिंदी कवियों की संख्या जो है 70 बताई है, लेकिन इस ग्रंथ में हिंदी कवियों की संख्या बढ़कर 70 से 100 हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो इस्तवार दीला लिटरेचर हिंदुस्तानी ये जो ग्रंथ हैं, एक तो ये ग्रंथ, एक तो जो है ये ग्रंथ,
एक तो ये ग्रंथ पहला पहला दूसरा भाषा काव्य संग्रह, और तीसरा जो है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। अब ये जो तीनों ग्रंथ हैं, ये तीनों ग्रंथ हैं, ये तीनों ग्रंथ क्या हैं? ये सिर्फ कवियों का विवरण मात्र जो है इनमें दिया हुआ है। ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये सिर्फ इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथों में कवि विवरण मात्र दिया हुआ है, यानी कि एक कवित मित्र संग्रह है। ये इन तीनों ग्रंथों को वास्तविक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों को वास्तविक हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये हिंदी साहित्य इतिहास का चतुर इतिहास जो है ग्रंथ के, जो ये इनको कवि परिचय मात्र कहते हैं। लेकिन इसके बाद इन तीनों ग्रंथों के बाद में यानी कि शिव सिंह सरोज के बाद में सन 1839 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, अर्थात सन 1839 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से एक ग्रंथ सामने आता है। हिंदुस्तान नाम से एक ग्रंथ सामने आता है। एक ग्रंथ सामने आता है। यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ है। यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता है। होता है। किस रूप में प्रकाशित होता है? यह ग्रंथ एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह ग्रंथ प्रकाशित होता है। अब इस द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के ग्रंथ के बाद श्याम सुंदर दास द्वारा कृत हिंदी गोविंदमाला ग्रंथ, इस ग्रंथ के बाद में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित श्याम सुंदर दास द्वारा रचित हिंदी गोविंद रत्नमाला ग्रंथ आता है। हिंदी गोविंद रत्नमाला ग्रंथ प्रकाश में आता है। अब यह ग्रंथ सन 1909 और 1914 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित होता है। ये जो ग्रंथ हैं ये ग्रंथ सन 1909 और सन 1914 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित होता है। 2 भागों में यह ग्रंथ जो है प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ में 80 लेखकों का जीवन व्रत प्रस्तुत किया गया है। ये जो हिंदी गोविंद रत्नमाला है, हिंदी गोविंद रत्नमाला, यह ग्रंथ लिखा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। इस ग्रंथ के 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। एक हुआ है 1909 और 1914 में, इसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। इस ग्रंथ में जो है 80 लेखकों का व्रत संग्रह प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में आधुनिक 80 लेखकों का 80 लेखकों का वृत्त संग्रह प्रस्तुत है। तो मित्रों, जॉर्ज ग्रियर्सन और बाबू श्याम सुंदर के बाद में आता है मिश्र बंधु विनोद। अब यह ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधुओं ने। यह ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ के जो है 4 भागों में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है।
इस ग्रंथ का इस ग्रंथ के 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। इस ग्रंथ के 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। और 21 वर्षों के बाद में सन 1934 में जो है इसके चौथे भाग का प्रकाशन हुआ है। 21 वर्षों के बाद 1934 में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ है। यानी कि ये लिखा है मिश्र बंधुओं ने, 4 भागों में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। पहले 3 भाग 1913 में इसके प्रकाशित होते हैं और 21 वर्षों के बाद में 1934 में इसका जो है चौथा भाग प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ के चारों भागों की कुल पृष्ठों की संख्या 2250 है। चारों भागों की कुल पृष्ठ संख्या 2250 है। 2250 है। और इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को जो है साहित्यकारों को स्थान दिया गया है। दिया गया है। इसके बाद में मिश्र बंधुओं का सन 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित होता है। मिश्र बंधुओं का सन 1910 में हिंदी नवरत्न ग्रंथ प्रकाशित होता है। ये भी मिश्र बंधुओं का है। इस ग्रंथ में 9 कवियों को स्थान दिया गया है। 9 कवियों को स्थान दिया गया है, जिसमें तुलसी है। ये 9 कवि तुलसी हैं, इसमें सूर हैं, इसमें देव हैं, इसमें बिहारी हैं, इसमें भूषण हैं, कवि भूषण हैं, इसमें जो है मतीराम है,
इसमें केशव है, कबीर है, चंद है। केशव, कबीर, चंद यानी कि चंदबरदाई और हरिश्चंद्र है। ये हिंदी मिश्र बंधुओं द्वारा जो हिंदी नवरत्न ग्रंथ जो 1910 में प्रकाशित हुआ है, इस ग्रंथ में ये 9 कवि हैं जिन्हें इस ग्रंथ में स्थान दिया गया है। तुलसी है, सूर है, देव है, बिहारी है, भूषण है, मतीराम है, केशव है, कबीर है, चंद्र है, हरिश्चंद्र है। इन 9 कवियों को इस ग्रंथ में स्थान दिया गया है। और इसके बाद में सन 1917 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता कौमुदी प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ के बाद में कविता कौमुदी, कविता कौमुदी, यह ग्रंथ पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। यह ग्रंथ सन 1917 में प्रकाशित हुआ है। सन 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। 1917 ईस्वी में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है और इस ग्रंथ में भारतेंदु से पूर्व 89 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में भारतेंदु से पूर्व 89 जो है कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व 89 कवियों का इस ग्रंथ में विवरण प्रस्तुत किया गया है और इस ग्रंथ का दूसरा जो प्रकाशन 1926 में होता है, इसका दूसरा प्रकाशन 1926 में हुआ कविता कौमुदी का। इसका दूसरा जो प्रकाशन हुआ 1926 में। अब इस दूसरे भाग में 49 आधुनिक लेखकों और कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के दूसरे भाग में 49 आधुनिक लेखकों और कवियों का विवरण मिलता है। कवियों का विवरण मिलता है। इस ग्रंथ में
कुल मिलाकर के 138 कवियों का विवरण है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 138 कवियों का विवरण है। कुल मिलाकर के इस ग्रंथ में 138 जो है कवियों का विवरण मिलता है। तो मित्रों, अब इस ग्रंथ के बाद में सन 1917 ईस्वी में ही एडविन ग्रीव्स का ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर शीर्षक नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ के बाद सन 1917 में ए स्केच इस ग्रंथ के बाद सन 1917 ईस्वी में एडविन ग्रीव्स का एडविन ग्रीव्स का ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित होता है। एक ग्रंथ प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ के बाद में 1822 ईस्वी में इसी के बाद में इस ग्रंथ के बाद में इसके बाद में 1922 में FC के महोदय द्वारा FC के महोदय द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित होता है। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित होता है। तो ये जितने भी ग्रंथ हुए हैं, ये ग्रंथ सारे परिचय मात्र साबित हुए। लेकिन सन 1923 ईस्वी में वियोगी हरि द्वारा माधुरी ब्रज माधुरी साथ शिक्षक शीर्षक से एक ग्रंथ लिखा गया। सन 1923 में वियोगी हरि ने
ब्रजमाधुरी सार नामक एक ग्रंथ लिखा। एक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ के बाद में सन 1923 में सन 1923 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा पद्मलाल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा हिंदी साहित्य विमर्श नाम से एक ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य विमर्श नाम से एक ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य विमर्श नाम से एक ग्रंथ लिखा। यह जो ग्रंथ है, ये जो हिंदी साहित्य का विमर्श, ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ हिंदी का प्रथम आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम आलोचनात्मक हिंदी का प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। इसके बाद में गंगा प्रसाद अखौरी द्वारा इस ग्रंथ के बाद गंगा प्रसाद अखौरी द्वारा हिंदी के मुसलमान कवि नाम से एक ग्रंथ लिखा। हिंदी के मुसलमान कवि नाम से एक ग्रंथ लिखा। और सन 1927 में यह 1926 में लिखा गया था। और सन 1927 में गौरीशंकर द्विवेदी के द्वारा गौरीशंकर द्विवेदी के द्वारा सुकवि सरोज नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। सुकवि सरोज नामक
एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो मित्रों, ये जो ग्रंथों का क्रम है, इन ग्रंथों का क्रम हमने जितना क्रम वाइज पढ़ना चाहा पढ़ा है। शिव सिंह सेंगर 1873 में शिव सिंह सरोज नाम का एक ग्रंथ सामने आता है। इस ग्रंथ में जो है 10 वर्षों के बाद में यह ग्रंथ सामने आता है। उसके बाद में इस्तवार दिला लेतरुतर एंदोस्तानी भाषा काव्य संग्रह शिव सिंह सरोज, और सन 1839 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम का एक ग्रंथ आता है। यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो है प्रकाशित होता है। और इस ग्रंथ के बाद में बाबू श्याम सुंदर दास का जो है ग्रंथ आता है हिंदी गोविंद रत्नमाला। इस ग्रंथ में जो है इस ग्रंथ के भी 2 भाग प्रकाशित होते हैं। पहला भाग इसमें जो है 1909 में और दूसरा भाग इसका जो है 1914 में जो है प्रकाशित होता है। और हिंदी गोविंद रत्नमाला में जो है आधुनिक 80 लेखकों का जीवन वृत्त संग्रह जो है मिलता है, जीवन वृत्त संग्रह मिलता है। उसके बाद में मिश्र बंधु विनोद आता है, 4 भागों में प्रकाशित होता है। इसके पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हो जाते हैं और 21 वर्षों के बाद में 1934 में इनका 4था भाग प्रकाशित होता है। और इस प्रकार चारों भागों की मिलाकर के इसके कुल पृष्ठों की संख्या 2250 जो है बनती है। इस ग्रंथ में लगभग 5000 हिंदी साहित्यकारों को स्थान दिया जाता है। और सन 1910 में हिंदी नवरत्न ग्रंथ नाम जो है मिश्र बंधुओं का प्रकाशित होता है, जिसमें 9 कवियों को जो है स्थान दिया जाता है, जिसमें तुलसी, सूरदेव, बिहारी, भूषण, मतीराम, केशव, कबीर, चंद्र, हरिश्चंद्र आदि जो है कवि जो है इनमें रहते हैं, आदि कवि। इसके बाद में कविता कौमुदी ग्रंथ प्रकाशित होता है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ होता है। सन 1917 में यह प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ में भारतेंदु से पूर्व 89 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। और इसका दूसरा प्रकाशन 1926 में जो है होता है। और 1926 में जो है इसके दूसरे प्रकाशन में 49 आधुनिक लेखकों को स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार इसके कुल पृष्ठों की संख्या जो है 138 के लगभग जो है हो जाती है। इस ग्रंथ के बाद में 1917 ईस्वी में एडविन ग्रीव्स का ए स्केच हिंदी लिटरेचर नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित होता है। इसके बाद में 1922 में FC के महोदय द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर नाम का जो है एक ग्रंथ प्रकाशित होता है। सन 1923 में वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार नामक एक ग्रंथ लिखा। और सन 1923 में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा हिंदी साहित्य विमर्श नाम से एक ग्रंथ लिखा गया है। और यह हिंदी साहित्य का पहला आलोचनात्मक ग्रंथ जो है माना जाता है। और इस ग्रंथ के बाद गंगा प्रसाद अखौरी का हिंदी के मुसलमान कवि सन 1926 के नाम से ग्रंथ लिखा गया। इसके बाद सन 1927 में गौरीशंकर द्विवेदी के द्वारा जो है एक ग्रंथ सुकवि सरोज नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। तो मित्रों, यहाँ तक की जो है हमने साहित्य की यात्रा की है। अब इसके बाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आता है। और जो भी क्रम जो बचे हुए हैं मुख्य उन पर जो है हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाले हैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, ताकि मैं एथेंटिक और सत्य और प्रामाणिक जो है जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।